लायक क़द्र एहतराम जयपुर से आए हुए हमारे मुकर्रम मोहतरम हज़रत हाफ़िज़ क़ारी एजाज़ साहब, जो अपने क़ारी इश्तियाक़ साहब के बड़े भाईजान हैं, और दीगर हमारे सामीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीमुल मतीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वुद वल करम व आलिहिल किराम निहिल करीम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप भी रोज़ बैठे रहते हैं और आवाज़ भी हमारी रोज़ बैठी रहती है। बैठो बैठो का मुकाबला है। दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वुद वल करम व आलिहिल किराम निहिल करीम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलुल्लाह नबी अल्लाह हबीबल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। हर दिल की यही आरज़ू, हर दिल की यही तमन्ना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाँ दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। और ताज़ शरिया फरमाते हैं, दिखा देना इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ रहमत ही रहमत है, जहाँ रहमत बरसती है। दिखाना बताना ये चाह रहा हूँ हर ईमान वाले की आरज़ू और ख्वाहिश कि मैं मदीना पहुँच जाऊँ। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन अर्ज़ करते हैं, कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं। खुल्द समझते हो आप लोग? जन्नत। ज़ीनत का मतलब डेकोरेशन। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, मगर आए दिल फ़ुरक़ते कुए नबी अच्छी नहीं। फ़ुरक़त का मतलब छोड़ देना। क्योंकि आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो वाक़यात मैं आपको सुनाऊँगा जो आप मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना शरीफ से आ रहे हैं। और अल्लामा हसन एक जगह उसी में फ़रमाते हैं, क्या फ़रमाते हैं? साया दीवारे जाना में हो बिस्तर खाक पर। साया दीवारे जाना में हो बिस्तर खाक पर। बिस्तर तो आप लोग समझते हैं, साया मतलब छाँव, और दीवार समझे तुम एसी में रहने वाले लोग हो, पंखे वंखे चलते हैं यहाँ पर। दोपहरी टीका टीक दोपहरी हो और कोई मुसाफिर साए को तलाश कर रहा हो और किसी दीवार की ओट में जाके थोड़ा सा आराम करे, थोड़ी सी छाँव ले ले, हाँप रहा हो, धूप में वो जल रहा हो, जिस्म उसका झुलस रहा हो, ये सीन को, इस मंज़र को, इस सिचुएशन को अपने दिमाग में लाओ। साया दीवारे जाना में हो बिस्तर खाक पर। साया दीवारे जाना में हो बिस्तर खाक पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार का साया हो और मिट्टी पर वो अपना बिस्तर लगा हुआ हो। साया दीवारे जाना में हो बिस्तर खाक पर, आरज़ुए तख्तो ताजे सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर पर मौत आ जाए तो जी उठूं हसन। उनके दर पर, किनके दर पर? जिनके दर से सारी कायनात पल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दर पर मौत आ जाए तो जी उठूं हसन। उनके दर पर मौत अच्छी ज़िंदगी, उनके दर पर मौत अच्छी, उनके दर से दूरी अच्छी नहीं। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दर पर मौत अच्छी, उनके दर से दूर जो है वो ज़िंदगी अच्छी नहीं। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, मौत है तो वो ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी है, और अगर उनके दर से दूर चले जाए तो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं। ये हालात हैं आशिकों के, ईमान वालों के। तो फिर उनका क्या हाल हुआ होगा जो वहीं पैदा हुए, जो पढ़े बड़े गुंबद खज़रा को देखकर, मकीन गुंबद खज़रा की गोद में
पले हैं, बचपना पूरा गुजर गया है, उसके बाद फिर गुंबद खजरा को देखते हुए जवानी गुजर गई है। अल्लाहु अकबर। अब वहाँ से उसको छोड़ने का हालात पैदा हो रहे हैं। रजब 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, अच्छी तरह से आप समझ लें। कुरान शरीफ की आयत जो मैंने पढ़ी उसमें रब्बे कायनात फरमाता है, हमने हर गुलाम मुस्तफ़ा यानी हर सहाबी मुस्तफ़ा से अच्छाई का वादा कर रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असहाबी का नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इहतदय्तुम, मेरे सारे सहाबा रोशन सितारे हैं, रोशन सितारे हैं। तुम जिनको फॉलो करोगे, तुम जिनके पीछे पीछे चलोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। और एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, इंसाफ करने वाले हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं और दुनिया के तमाम मखलूक में बेहतर हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा कोई सहाबी समझते हो आप लोग, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ईमान के साथ हुजूर को देखा और उनका ईमान ही पर ख़ात्मा हो गया, उनको सहाबी कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई सहाबी रात के एक हिस्से में इबादत करे और सहाबी के अलावा गैर सहाबी कोई ज़िंदगी भर इबादत करता रहे, तो रात के थोड़े से हिस्से की सहाबी के इबादत के बराबर उसकी पूरी ज़िंदगी की इबादत नहीं हो सकती है। हज़रत इब्न मुबारक हैं, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े करीबी शागिर्दों में हैं। एक मरतबा किसी ने आपसे पूछ लिया कि हज़रत ये बताइए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये भी बहुत ही इंसाफवर, इनको भी खुलफा राशिदीन में शामिल किया जाता है, बहुत ही परहेजगार मुत्तकी, उनके बारे में पूछा कि आप ये बताइए कि अमीर मुआविया बेहतर है या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बेहतर हैं। हज़रत इब्न मुबारक मुहद्दिस इब्न मुबारक को जलाल आ गया और फरमाते हैं कि अमीर मुआविया ने जो जंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ी, अमीर मुआविया के घोड़े की नाक में जो गर्द गुबार गई, वो गर्द गुबार भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बेहतर है। ये मर्तबा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई, मखसूस तरीके से भी आपकी तारीफ़ फरमाई है। और मैं आपको बताता चलूँ, अमीर मुआविया तमाम मोमिनों के मामू हैं। कैसे? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़ा और हम सब मोमिनों की माँ है। तो इस तरह से अल्लामा रूमी मसनबी रूमी में फरमाते हैं, आपको आपने तमाम मोमिनों का मामू कहा है, खाले मोमिना का लफ्ज़ आया है, तमाम मोमिनों के आप क्या हैं? मामू हैं। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़ा हैं और अबू सुफियान की बेटी हैं। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं, मगर उम्मे हबीबा ईमान लाई थी, निकाह हो जाता है। एक मर्तबा ये देखिए इश्क़ रसूल क्या होता है, ईमान क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं, मगर अबू सुफियान की बेटी। अबू सुफियान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक गए तो सोचा अपनी बेटी से भी मिल लूँ, बेटी से भी मुलाकात करता चलूँ। अब आप इस बात को अपने दिमाग में लाइए, जिन लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी कर दी हैं, जब बेटियों का घर बाप जाता है तो बेटियों की क्या हालत होती है, कहाँ उठाऊँ, क्या बैठाऊँ, क्या खिला दूँ, क्या पिला दूँ, क्या क्या खिदमत कर लूँ। और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, उनके आदाब व अखलाक तो और भी सारे दुनिया ने उन्हीं से सीखा है। तो उनका अखलाक, उनका आदर और सम्मान करने का मामला तो अलग ही होगा, मगर यहाँ पर सूरत ही गैर हो गई है। अबू सुफियान जैसे ही चारपाई पे बैठने की कोशिश करते हैं, उम्मे हबीबा ने फ़ौरन बिस्तर को समेट दिया। अब आप दिमाग में लाइए कि बाप, सगा बाप चारपाई पे बैठने की कोशिश करे और उसकी लड़की बिस्तर को खींच ले, कैसा लगेगा। अबू सुफियान ने फ़ौरन कहा, बात समझने की कोशिश की कि बेटी क्या नया बिस्तर लेकर आओगी, या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ, या बिस्तर मेरे लायक नहीं है। का रिश्ता वो अलग की बात है, सही बात यह है कि तुम इस बिस्तर पे बैठने के काबिल ही नहीं हो। उम्मे हबीबा कह रही हैं
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हम सब की माँ कह रही हैं, जिनकी तारीफ़ कलाम पाक फरमाता है। वो फरमाती हैं कि तुम इस बिस्तर पे बैठने के लायक नहीं हो, इसलिए कि तुम बेईमान हो, रसूल करीम के गुस्ताखों में शामिल हो, और काफिर नापाक होता है। अल्लाह, अल्फाज पे गौर कीजिए, बाप से कह रही हैं तुम काफिर हो, और काफिर नजिस होता है, काफिर पलीद होता है, काफिर गंदा होता है, काफिर डर्टी होता है, कि तुम इस लायक नहीं हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत वाले बिस्तर पर तुम अपना नापाक जिस्म रख के बैठ जाओ। ईमान सीखिए, ईमान क्या होता है, मोहब्बत नबी ही ईमान है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने साफ साफ बता दिया, और घर वालों ने बताया कब, जब अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया। सूरह तौबा में रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू, ऐ ईमान वालो अपने बाप को अपने भाई को दोस्त मत बनाओ अगर वो ईमान से ज़्यादा कुफ्र को पसंद करें, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ही जालिम हो गए। 28वें पारे की पहली सूरत है सूरह मुजादला, आप उसमें पढ़िए। उसमें रब्बे कायनात ने फरमा दिया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलह, कि मोमिन वही है जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से दुश्मनी रखे। मोमिन वही है जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से दुश्मनी रखें, चाहे वो गुस्ताखी करने वाले उनके अपने बाप ही क्यों ना हो, उनके भाई क्यों ना हो, उनके ख़ानदान वाले क्यों ना हो। बहरहाल तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मुख्तसरन कि अमीर मुआविया का कुछ लोग बेइल्मी में, नादानी में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और कातिब वही हैं, बहुत सारी उनकी खुसूसियात हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी तमाम सहाबा ने उनको इज़्ज़त के साथ रखा है। हज़रत उमर फ़ारूक के पूरे ज़माने में वो गवर्नर रहे। तारीख जो पढ़ते हैं उनको पता है, उमर फ़ारूक को अगर अपने गवर्नरों की ज़र्रे बराबर भी कमी कोताही उनकी नज़र में आई, ज़रा सी भी लग़ज़िश, तो फ़ौरन वो माज़ूल और मुअत्तल कर दिया करते थे। मगर अमीर मुआविया उमर फ़ारूक के पूरे ज़माने में गवर्नर मौजूद रहे। बहरहाल तो आप ये याद रखिए कि यजीद की वजह से अमीर मुआविया को तानो तशनी का निशाना नहीं बना जाएगा, वरना हमारे ईमान की खैर नहीं रहेगी। ये अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। अमीर मुआविया का बहुत मकाम है, बहुत मर्तबा है। चलिए अब चलते हैं। जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया रजब 60 हिजरी में, यजीद पलीद नाहंजारा यार मक्कार गद्दार बन गया, बन बैठा गद्दी का मालिक, और उसने चारों तरफ फिर खतूत भेजे कि हर बंदे से मेरी बैत ले लो। आजकल तो वोट पड़ते हैं ना, वोट पहले बैत ली जाती थी हाथ में हाथ रख के, या वैसे ही गवर्नर वगैरह के सामने इकरार हो जाता था कि हाँ हमने इनको तस्लीम कर लिया, इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनको कबूल कर लिया, अपना अमीर मान लिया है। तो यजीद ने जहाँ जहाँ गवर्नर थे सब सूबों में, सब शहरों में पैमान ये पैगाम भेज दिया कि फ़ौरन मदीना शरीफ में वलीद जो थे वो थे गवर्नर, उनके पास भी आर्डर आ गया यजीद का कि जल्दी से जल्दी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत लो, उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से बैत ले लो। ख़ास सहाबा इकराम थे। उन्होंने वलीद ने मरवान से मशवरा किया, और यह मरवान इतना बड़ा खबीस इंसान था कि जब ये पैदा हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया तो हुज़ूर ने फरमाया गिरगिट का बेटा गिरगिट है। बताइए, हुज़ूर ने जिसके बारे में फरमाया हो कि ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। तो ये मरवान से मशवरा लिया। मरवान बहुत ही खबीस इंसान, बदबातिन, इसने कहा गवर्नर से कि ऐसा है इन्हें बुलाओ, अगर ये बैत लेते हैं तो सही है, वरना फ़ौरन कत्ल कर दो। कितना गलत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, बुलाया गया तो आप आए, कुछ अपने मुरीदीन वगैरह को, साथियों को साथ में लेकर आए, उन्हें दरवाज़ों के बाहर छोड़ा, कहा अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम लोग अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ तुम लोग यहीं पर खड़े रहना, दरवाजे पर, गवर्नर हाउस के गेट पर खड़े रहना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नर ने कहा कि अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और यजीद बन गया है अमीर, उसने बैत के लिए कहा है आप बैत कीजिए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा आदमी ऐसे छुप कर बैत नहीं लेगा,
आप सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, सबको बुलाइए, फिर मुझसे भी आप कहना, फिर देखा जाएगा क्या होगा। और आप ये कहकर उठने लगे। मरवान बोला ये बहुत अच्छा मौका था, आप क्या कर रहे हैं, आप इनको कत्ल कर दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया तू मुझे कत्ल करवाएगा, और ये कह के आप बाहर निकल गए। उसने कहा देखिए आपने बहुत अच्छा चांस बाहर निकाल दिया और आपने ये कमज़ोरी दिखाई है। तो जो गवर्नर थे वो कहने लगे अबे खबीस तू कैसा मशवरा दे रहा है, सारी कायनात की अगर दौलत भी मिलेगी तब भी मैं नवासा रसूल के मुबारक खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। दिन में फिर शाम को इसने गवर्नर ने फिर खबर भिजवाई कि आप आइए। इमाम हुसैन ने तो टाल दिया कि अभी मैं नहीं आता, बाद में देखा जाएगा। मगर आपने समझ लिया कि अब खून खराबा होगा, अगर मैं यहाँ रहूँगा और मेरी वजह से कुछ होगा तो मेरे जो चाहने वाले हैं उनमें आपस में मुसलमान आपस में क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा। ये सिचुएशन पैदा हुई। आपने घर वालों को तैयार किया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप आखिरी सलाम पेश करने आए। क्या दिल में हुकें उठ रही होंगी और क्या दिल पर छुरियाँ और खंजर चल रहे होंगे, क्या वो मौका रहा होगा। ज़बान और कलम और अल्फाजों में इतनी वसअत नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मंज़र को पेश कर सकें। न इतने अल्फाज हैं, न इतनी लुग़तें हैं, न कोई किसी के पास ज़बान है, न किसी के पास कलम है कि उस मंज़र को सही माने में उसको वो पेश कर सके। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम पेश किया, अपने दिल की बात रखी। हज़रत फ़ातिमा की बारगाह में गए, भाईजान इमाम हसन की बारगाह में गए, सबसे मुलाकात करके रात के आखिरी पहर में ये छोटा सा काफ़िला चल दिया। ये शाबान का महीना था, रमज़ान से पहले जो शाबान का महीना आता है वो ये महीना था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में पहुँच गए। मक्का में आप पहुँचे तो एक घर में मुकीम रह गए। आपने कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, न यजीद के ख़िलाफ़ आपने बैत ली। मगर जैसे ही कूफा वालों को पता चला तो वहाँ से फिर ख़त आना शुरू हो गए। उसमें ख़त में यही मजमून होता था कि हम यहाँ पर यजीद का जो गवर्नर है, नुमान बिन बशीर थे वहाँ पर गवर्नर, उनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, हम मानते नहीं हैं। अब आप तशरीफ़ ले आइए तो हम आपके हाथ पर बैत हो जाएंगे, आपके मुरीद हो जाएंगे, आपको अपना अमीर तस्लीम करेंगे। और अगर आप ना आए और अल्लाह पाक ने हमसे क़यामत में सवाल किया कि तुम लोगों ने यजीद के बैत क्यों की थी, यजीद को वोटिंग क्यों की थी, तो हम कह देंगे या अल्लाह पाक इमाम हुसैन हम में मौजूद थे, कायनात में सबसे अफजल व आला, हमने इनको पुकारा मगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना। अब उधर सहाबा इकराम क्योंकि कूफियों की बदअहदी मशहूर थी, उनकी बेवफाई, हज़रत अली के साथ भी बेवफाई कर चुके थे। बहरहाल बड़े बड़े सहाबा इकराम जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं और बड़े बड़े सहाबा इकराम मना कर रहे थे कि आप ना जाएं। और इमाम हुसैन की शहादत भी मशहूर थी, बच्चा बच्चा जानता था कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, मगर हाँ ये कन्फर्म नहीं था कि इसी वाक़या में ये हो जाएगा। अब इमाम हुसैन के लिए बीच का रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। हज़रत सदरुल अफाज़िल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खलीफा अपनी किताब में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अब इमाम हुसैन एक तरफ तो है सहाबा इकराम मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए, उधर कूफा से खत पे खत चले आ रहे हैं, खत पे खत चले आ रहे हैं, खत पे खत आ रहे हैं। अब इमाम हुसैन दो धारी तलवार पर हैं, सहाबा इकराम की बात माने या कूफा वालों की बात माने। अगर सहाबा इकराम की बात मानते हैं तो कूफा वालों ने अगर क़यामत में ये कह दिया या अल्लाह इमाम हुसैन को हमने बुलाया था, अगर इमाम हुसैन आते तो हम इनको अमीर मानते, यजीद पलीद, क्योंकि यजीद के अंदर सब खराबियाँ थीं, हर बुराई यजीद के अंदर थी। और ये बुराइयाँ हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद ज़ाहिर हुई हैं। ये तारीख़ बताती हैं सही कि ये छुपाए रहा सब कुछ अपना, आपके इंतकाल के बाद ही इसमें सारा बिगाड़ ज़ाहिर हुआ। तो अब इमाम हुसैन एक तरफ सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा इकराम मना कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे, आपको हमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त सारी कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी आप ही है। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन ने बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ते का निकाला, मुस्लिम बिन अकील को, अपने चचेरे भाई को आपने भेजा कि आप कूफा जाइए, वहाँ का जायज़ा लीजिए, वहाँ के सिचुएशन का एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए और वहाँ देखिए हालात कैसे हैं। अगर आपको हालात सही लगते हैं तो फिर आप मुझको ख़त लिखना, मैं आ जाऊँगा, सहाबा इकराम को वो ख़त भी दिखा दूँगा, कहूँगा जो ख़तरा आपको महसूस हो रहा था अब वो ख़तरा नहीं है। कूफे के हालात पहले कुछ भी रहे हो मगर अब हालात नॉर्मल है, कंट्रोल में है, अच्छे हैं।
हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए, उनके छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद और एक इब्राहिम, 2 बच्चे थे, ये भी साथ में गए। बहुत प्यार करते थे वालिद साहब को, बगैर वालिद के रहते भी नहीं थे। ये 3 लोग चले गए। जब हज़रत मुस्लिम कूफा में पहुँचे तो कूफियों ने बड़ी तेज़ी के साथ 1 हफ्ते में 12,000 लोग साथ हो गए। कितने? 12,000 लोग साथ में आ गए। इमाम हुसैन के नाम पर बैत लेने लगे और अपनी हिमायत का, बहादुरी का, प्यार का अब सब कुछ इजहार करने लगे। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब हालात अच्छे देखे, 1 हफ्ते तक आप देखते रहे, फ़ौरन हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिख दिया कि भाईजान हालात बड़े अच्छे हैं, फ़ौरन चले आइए, हालात बहुत अच्छे हैं, दीन का भरपूर यहाँ काम किया जाएगा। समझेंगे? दीन के लिए, सिर्फ दीन के लिए, वरना इमाम हुसैन के पास किस बात की कमी थी? हैं? ये दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया का लालच था, खबीस हैं, उनकी अक्लें ख़राब हो गई हैं, उनकी मतें मारी गई हैं। अरे जिनको रसूल कौनैन ने जन्नत का बादशाह बना दिया है, ये मिट्टी की ठेकरी से कम दर्जे की दुनिया पर वो नज़र डालेंगे? हमेशा जन्नत रहेगी, कभी जन्नत ख़त्म नहीं होगी। हुजूर ने तो उनको जन्नत का बादशाह बनाया है। और इज़्ज़त के लिए या इससे बड़ी और बात क्या होगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे हैं। ना इज़्ज़त की कमी, ना शोहरत की कमी, ना दौलत की कमी, किसी बात की कमी नहीं थी। जब सहाबा किराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिखाया कि देखो मुस्लिम का ख़त आ गया है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है, अब मुझे निकलने दो। उधर साहब नोमान बिन बशीर ने जुमे में कहा देखो भाई अच्छी बात नहीं है ये, ऐसा आप लोग मत कीजिए। तो खबीस था अब्दुल्ला हज़रमी, समझे, उसने कहा कि नोमान बिन बशीर इतनी आसानी से काम नहीं चलेगा, या तो आप जानबूझकर कमज़ोर बन रहे हैं या फिर आप हकीकत में कमज़ोर हैं, ऐसे मामला नहीं चलेगा। इसने और कई लोगों ने यजीद को ख़त लिख दिया, समझे कि नहीं समझे? हाँ, यजीद को ख़त लिख दिया और कहा यजीद कूफा तुम्हारे हाथों से निकलने वाला है। बड़ी तेज़ी के साथ शिया लोग जो हैं वो इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं। कोई कर्रा, समझे, वो जट मरखना बैल भेजिए, समझे ही नहीं समझे, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजा। ये बड़ा खबीस इंसान था, आ गया और ये पता कैसे आया? जो अरब का रास्ता था उस रास्ते से, और अरबी लिबास पहनकर, इसके साथ जो फ़ौज आई थी वो फ़ौज सब छोड़ दी इसने, और ये उधर तमाम कूफा वालों को इमाम हुसैन का इंतज़ार था। ये मगरिब और इशा के बीच अंधेरे में आया और मुंह पे नकाब डाल के, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या हुसैन करते करते जब भीड़ बहुत जमा हो गई, निकलना मुश्किल पड़ गया। तो एक दूसरे खबीस ने कहा ए हट जाओ, ये कूफा के नए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हैं, हट जाओ। लोग हट गए, चले गए और ये पहुंच गया। अब इसने जो ख़ास लोग थे उनको गिरफ़्तार करवाना शुरू किया। और दोस्तों जब गिरफ़्तार कराना शुरू किया और हालात ऐसे बने कि एक मौका ऐसा आया कि 40,000 फ़ौज, कितनी? 40,000 फ़ौज ने गवर्नर हाउस को घेर लिया था। और गवर्नर हाउस में फ़ौजी कितनी थी? हालात तो ऐसे बने थे कि यजीद आंधी में तिनके की तरह उड़ जाता, मगर हज़रत मुस्लिम ने लोगों को आर्डर नहीं दिया, बल्कि वो एहतियात का दामन थामे रहे। इसी मौके से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मौका उठाया और हर ख़ानदान का मुखिया अंदर को ले लिया। गवर्नर हाउस में बड़े बड़े जो ख़ानदान के मुखिया होते थे, कबीलों के मुखिया थे बड़े बड़े, उनको अंदर बुला लिया और उन्हें डराया धमकाया। कहा मैं बहुत खूंखार आदमी हूँ, तुम्हारी लाशें को टांग दूँगा, समझे, चौराहे चौराहे पर तुम्हारी लाशें टंगेंगी, तुम्हारे घरों में आग लगा दूंगा, बच्चों का कीमा बन जाएगा, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम बन जाएंगे, वरना तुम अपने अपने ख़ानदान वालों को समझाओ कि वो मुस्लिम का साथ छोड़ दें और अपने अपने घर चले जाएं, इसी में खैरियत है। अब ये जो थे मौत का डर, ये मौत का जो डर होता है ना, ये आदमी को कहाँ से कहाँ कर देता है, सब कहानी ख़राब कर देता है। अरे भाई मरना तो एक दिन है। सुल्तान टीपू की वो बात आपको याद है? सुल्तान टीपू, समझे, मुजाहिद आज़ादी अव्वल हिंदुस्तान, वो फरमाते थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी, शेर की एक दिन की ज़िंदगी लोमड़ी की 1000 दिन की ज़िंदगी से बेहतर है। यही आदमी हो मर जाएंगे। अबे मरना तो यार एक बार है ना,
ये बोलो जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने हर मोमिन की जान और उसकी माल रब्बे कायनात ने ख़रीद लिया है, जान और माल को ख़रीद लिया है। सुसाइड करना, आत्महत्या करना क्यों नाजायज़ है? उसके पीछे की आपको हिकमत पता है? इसलिए आत्महत्या करना हराम है, नाजायज़ है, इसलिए हम अपनी जान के खुद मालिक नहीं हैं। समझे नहीं समझे? आत्महत्या करना इसलिए हराम है कि हमारी जान का मालिक हमारा रब है, जब तक चाहे वो जान को रखे, जब चाहे वो ले ले। हमारा अपनी जान पर हक नहीं है, मगर रब्बे कायनात सूरह अहज़ाब में फरमाता है, अए मोमिनो, ये नबी तुम्हारी जानों से ज़्यादा तुम्हारे मालिक हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये नबी तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा तुम्हारे मालिक हैं। बहरहाल ये कबीले वाले क्या हो गए? डर गए। समझे कि नहीं समझे? आदमी डरता है मर जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, अब क्या होगा? गोली लग जाएगी कि टांग टूट जाएगी कि सर फट जाएगा, अब क्या होगा? अरे जो होगा सो होगा, किसी ना किसी की सुन्नत अदा होगी। समझे कि नहीं समझे? जेल जाएंगे तब भी किसी की सुन्नत अदा होगी, सर फटेगा तब भी किसी की सुन्नत अदा होगी। समझे कि नहीं समझे? आग पे लिटा दी जाएंगे हज़रत बिलाल की सुन्नत अदा हो जाएगी। बहरहाल तो ये लोग डर गए, कबीले वाले सब डर गए और गवर्नर हाउस की छत पे से आके बोले, भैया अपने अपने घर चले जाओ, फलाने 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 घर चले जाओ, वरना ये तो मरवा देगा, कटवा देगा। अब देखिए कूफियों ने अपनी कूफियत दिखाना शुरू की। कितने लोग जमा हो गए थे? 40,000। कितने? 40,000। साहब दिन में 40,000 थे। घटते 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 सिर्फ 500 रह गए। कितने रह गए? 500 रह गए, सिर्फ 500। अल्लाह अकबर। 40,000 में से 500। मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब मुसल्ले पे थे तो 500 नमाजी थे, मगर जब सलाम फेरा इन खबीसों में से पूरी मस्जिद में एक बच्चा भी नहीं था, चूहे का एक बच्चा भी नहीं था। इंसान तो इंसान है। अल्लाह। इन खबीसों ने ये नहीं सोचा कि हिस्ट्री, पूरी कायनात हमारी कैसी मजम्मत बनाएगी। शर्म, हया, गैरत को सबको इन्होंने लपेट के खा गए, हज़म कर लिया। इमाम मुस्लिम अकेले हैं। वो क्या अलक़ाब, क्या आदाब, क्या मन्नत, क्या समाजत के साथ ख़तों पे ख़त, ख़तों पे ख़त, ख़तों पे ख़त, पूरा कट्टा भरा हुआ था साहब, पूरी बोरी भरी हुई थी ख़तों की। भेजे एक कूफी भी साथ में नहीं है। अल्लाह अकबर। इस बेबसी में, परदेश में, हज़रत मुस्लिम में रात का वक्त है, कहाँ जाएं? गलियों में टहल रहे हैं अकेले। अल्लाह अकबर। एक औरत अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही है, दरवाज़े पे खड़ी है। हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं, ए बीबी पानी मिलेगा पीने को? नेक बीबी थी, उसने कहा जी पानी मिलेगा। आप दीवार की टेक लगा के बैठ गए, पानी दिया, उसने पानी पी लिया। पानी के पीने के बाद आप वहीं बैठ गए। औरत कहती है, मुसाफिर जाओ, क्या यहाँ पर तुम बैठ गए, जाओ। हज़रत मुस्लिम ने जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी मरतबा उसने कहा, जाते क्यों नहीं आप? आप फरमाते हैं, मेरा इस शहर में कोई नहीं है। तो कहा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महकते हुए चमन का एक फूल हूँ। कह रहे तुम मुस्लिम हो? कहा हाँ। आपने फरमाया मुझे एक आध रात ठहरने दे। वो बहुत नेक औरत थी, उसने अपने ख़ास कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया, मगर वो जो बच्चे का इंतज़ार कर रही थी वो शराबी था। समझे नहीं समझे? बड़ा शराबी था। माँ ने पहले तो अपने बेटे को बताया नहीं, मगर जब बार बार माँ उनकी खिदमत के लिए जा रही थी, कभी पानी कभी खाना के लिए पूछने के लिए, तो लड़का ने देखा बार बार माँ कमरे में क्यों जाती है, तो पूछा माँ क्या बात है, तुम बार बार इधर क्यों जा रही हो? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरकार उसने पूछ ही लिया। और शराबी आदमी लालची, उसको तो समझे घूंट तो घूंट चाहिए, और वो तो क्या क्या बेच देगा। शराबी तो अपने घर वालों को बेच देते हैं। कितने शराबियों के बारे में आपने सुना होगा, दुल्हनों को बेच देते हैं, वो तो उन्हें तो चाहिए। समझे समझे? बहरहाल इसने खबर कर दी, उधर से फ़ौज आ गई। आपने देखा तो आप लड़े, मगर वो बदतमीज़ इतनी फ़ौज के हज़रत मुस्लिम ने काबू नहीं दिया। तो उन बुज़दिलों ने पता क्या किया, ऊपर से जाकर पहले सेंटे चलते थे, उनके छप्पर वगैरह बनते थे, और लकड़ियाँ समझ लो सॉफ्ट लकड़ियाँ होती थी, उनको जला जला के हज़रत मुस्लिम के ऊपर फेंकने लगे। तो मुस्लिम बाहर निकले। काफ़ी मतलब ये कि वो हुआ, एक बंदे ने कहा कि आपको अमान दी जाती है। हज़रत मुस्लिम को ले आए गए गवर्नर हाउस, और फिर वहाँ पर जाकर हालात सिचुएशन बातें हुई। हज़रत मुस्लिम ने पानी पीने को मांगा तो पानी में खून गिरने लगा। फिर आपने पानी दूसरा लिया तो उसमें दांत टूट के गिर गए। बहरहाल आपने फरमाया, अब लगता है कि पानी किस्मत से उड़ चुका है, अब दुनिया का पानी किस्मत में नहीं है।
तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से बात हुई, सलाम नहीं किया आपने। तो लोगों ने कहा अरे ये तो अमीर हैं, इनको गवर्नर साहब को तुमने सलाम नहीं किया। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया अगर ये मुझको छोड़ेगा तो इसको बहुत सारे सलाम होंगे, और अगर ये मुझे कत्ल करने का, मुझे शहीद करने का इरादा रखता है तो फिर इसे कोई सलाम नहीं है। बहरहाल हालात अल-मुख्तसर किस्सा ये कि आपको शहीद कर दिया गया। शहीद करने से पहले आप रो रहे थे, तो कहा अरे इतनी जल्दी तुम डर गए? तो आपने फरमाया रो अपने लिए नहीं रहा हूँ, अपने लिए नहीं रो रहा हूँ। हम मुस्तफ़ा जान रहमत के घर के हैं, हमें अपनी ज़िंदगी से प्यारी, अपने मज़हब, अपने दीन की बात प्यारी है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने ख़त जो लिखा है अपने भाई जान को, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाल बच्चों के साथ वहाँ से चल पड़े होंगे। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है, मुझे रोना इस बात पे आ रहा है। बड़ी बेदर्दी के साथ आपको शहीद कर दिया गया। और लास्ट में जो आपके 2 बच्चे थे उनका भी बड़ा किस्सा है, बेचारे भटकते भटकते किधर से किधर गए, फिर नहर फ़ुरात पर वो 2 नन्ही सी जानों को भी शहीद कर दिया गया। और जो लालची था उसको भी क्या कहते हैं, उसको ज़िंदा गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया था उन बच्चों को, मगर उसने उनको शहीद कर दिया था। तो बाद में फिर क्या कहते हैं, उसको भी क्या किया गया, उसको भी मार दिया गया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब कल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे वहाँ से आए, रास्ते में क्या क्या ख़बर मिली, क्या क्या हालात पेश आए, फिर करबला में कैसे पहुँचे और फिर क्या क्या आए, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो कल हम आपको ये सब सुनाएंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे कहने को और आपके सुनने को कबूल मकबूल फ़रमाए, ख़ता खामी को माफ़ फ़रमाए। रब्बे कायनात हम सब की नेक दिली मुरादें इमाम हसनैन करीमैन के सदक़े में पूरी फ़रमाए और हम सबको करबला वालों जैसा जज्बा अता फ़रमाए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मज़हब के लिए, अपने हुजूर के नाम के लिए, अपने रब के नाम के लिए हमें वैसा ही रब्बे कायनात जज्बा अता फ़रमा दे। तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी है, बगैर वरना बगैर इश्क़ रसूल की ज़िंदगी तो क्या है, बेकारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।